हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। परम पिता प्रनाथ मेरे, मुक्ति प्रदायक अमित विकारी। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया पांडे अपने यूट्यूब चैनल वंडरफुल जर्नी ऑफ प्रिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एवं पौष कृष्ण पक्ष की पावन सफल एकादशी पर भगवान श्री विष्णु आप सभी के जीवन में सफलता, शांति, सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना करती हूँ। मेरे तरफ से आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह व्रत हमें यह याद दिलाता है, अनजाने में किया गया व्रत भी भगवान विष्णु की कृपा से जीवन को सफल बना देती है। सफला एकादशी सिखाती है, जब भक्ति जगती है तब भाग्य भी बदलता है। हर मंथ की अपनी अलग अलग एकादशी होती है, जिसमें कि सफला एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी बोलते हैं। इस बार यह 15 दिसंबर को मनाया जा रहा है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी के वो विशेष रूप से दीपदान करने का विधि विधान होता है। रात को जागरण भी करते हैं। जो लोग जागरण करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको एकादशी का पूर्ण फल मिल जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसकी कथा है, जो हमारे पूर्वज दादी नानी बताते थे। तो चलिए मैं वो कहानी आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। कहानी के अनुसार चंपावती नामक राज्य में एक राजा रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनके सभी पुत्र बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा वाला पुत्र था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे लोगों को सताने में, चिढ़ाने में, परेशान करने में, दुराचार करने में, बहुत लोगों की निंदा करने में बहुत अच्छा लगता था। वो बिल्कुल चारों भाइयों से बिल्कुल अलग था। उसका पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। उसको पाप करते देख राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। राजा ने उसके पाप कर्म को देखते हुए ही उसका नाम लुम्भक रखा था। लुम्भक राज्य से निकल के वन में रहने लगा, जंगल में रहने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो जंगल में भी वैसे ही पाप कर्म करता रहा, लूटपाट करता रहता, जीव जंतुओं को सताता। वैसे ही उसका कोई गलती नहीं सुधरा। एक दिन अनजाने में ही उसने क्या किया कि एकादशी का दिन था, अनजाने में ही उसने व्रत किया। गलती से उसे एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी को उसको पता नहीं था। एकादशी के दिन एक ही बार उसने फलाहार किया, क्योंकि उसको फल फूल तो अच्छा नहीं लगता था। वो शाकाहारी नहीं खाता था और शाम को कुछ भी नहीं खाया, पेड़ की पत्ती भी नहीं तोड़ी, क्योंकि एकादशी के दिन शाम को कुछ नहीं खाते और कोई भी पेड़ की पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं, चावल भी नहीं खाते हैं, वस्त्र, अनाज, काले तिल ये सब दान भी करते हैं एकादशी के दिन। तो अनजाने में ही उसने फल वगैरह नहीं खाया और वो सो गया। और जो फल फ्रूट्स थे, उन फलों को उसने पीपल के पेड़ में, जो भगवान मानते थे लोग उस पेड़ को, जंगल का, तो उसी जड़ में अर्पित कर दिया और अनजाने में ही बोला कि लीजिए आप ये फल ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसको तो फल फ्रूट्स अच्छा लगता ही नहीं था ना। तो अनजाने में उसने भगवान को फल भी चढ़ा दिया। सारा व्रत का नियम उसने पालन कर लिया। इस पे भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, राज्य की प्राप्ति हो। और अंत में वो मोक्ष को भी प्राप्त हुआ था। उसको सब कुछ मिला जो भगवान ने आशीर्वाद दिया था। इसलिए इस व्रत कि जब उसने अनजाने में व्रत किया तो भगवान विष्णु ने उसको इतना आशीर्वाद दिया, उसके जीवन को सफल बना दिया। तो हम लोग अगर पूरे श्रद्धा से, सच्चे मन से, सच्चे कर्म करते हुए ये व्रत को पालन करें तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। व्रत करने से नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति है, कितने हमारे कर्म अच्छे हैं। कहावत ही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हम पूजा पाठ ही करें, हमारा कर्म सही नहीं हो, हमारा मन अंदर से निश्चल ना हो,
हम लोगों के लिए छल रखें तो पूजा पाठ सब व्यर्थ है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की पूजा हो जाती है, मतलब तुलसी जी का पूजा करना माँ लक्ष्मी के पूजा करने के समान माना जाता है आज के दिन, सफला एकादशी के दिन। और मैंने एक वीडियो शेयर किया है तुलसी विवाह का, आप लोग प्लीज़ वो भी वीडियो जाके देखिएगा। वैसे ही रिचुअल से तुलसी माँ की पूजा आज की जाती है। मैंने लाल कलर की चुनरी तुलसी विवाह के दिन और श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाए थे, आप वो मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो आज के दिन लाल चुनरी ना चढ़ा के पीली चुनरी का मान्यता है। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व माना जाता है कि भगवान विष्णु को वैसे भी पीला रंग बहुत पसंद है, तो इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का कपड़ा, मिठाई सब कुछ भोग लगाएं, चढ़ाएं और माता तुलसी को भी पीली कलर की चुनरी ओढ़ा के उसके बाद उनको विधि विधान से पूजा करें। तुलसी जी के पूजा करने से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजा के समान ही वो पूजा हो गई। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ऐसा लोग बोलता है कि सच्चा श्रद्धा से ओम विष्णुवे नमः लिख के हम अगर कोई हम मन में इच्छा रखते हैं तो अगर रखें तो पूरा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बाकी मैंने बताया ही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हम सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान को ऐसे भी याद करते हैं तो भगवान हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। बचपन से ही मुझे मतलब जब पापा हमारे पूजा कराने जाते थे, जैसे तीज व्रत हुआ, जितिया व्रत हुआ, अच्छा कुछ भी व्रत होता था तो वो तो पूजा कराने चले जाते थे। तो मम्मी वगैरह जब घर पे पूजा करती थी ना, तो आसपास की जो महिलाएं हैं वो कथा सुनने हमारे घर पे आती थी। तो हम लोग बुक से लेके बोलते थे कि हम चाहे हमारी बहनें कि मैं कहानी पढ़ूँगी। तो मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज के दिन आप लोगों के सामने एकादशी व्रत की कहानी और उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊं। तो अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप मेरे वीडियो को बहुत से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और आपने मेरे वीडियो को जैसे सारे वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिया, इस वीडियो को भी ज़रूर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और ख़ास करके कमेंट्स जो है ना, काफ़ी हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई और व्रत के बारे में मतलब जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। फिर से आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आपके और आपके पूरे परिवार पे भगवान विष्णु सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।